नमस्कार स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट चैप्टर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो एनर्जी सोर्सेस के बारे में आप 8 क्लास में भी पढ़े हो, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जहाँ से हमको एनर्जी मिले वो हमारा क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। जहाँ से भी हमको एनर्जी मिल रही है वो क्या है, हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले सोर्स क्या है, तो सोर्स क्या है, एनीथिंग दैट प्रोवाइड अस एनर्जी इज कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। कि कोई भी चीज़ जहाँ से हमको एनर्जी प्राप्त हो रही है, एनर्जी उपलब्ध हो रही है, वो क्या है, हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी आपको पता चल गया कि कोई भी चीज़ जहाँ से हमको एनर्जी मिल रही है, जैसे वाटर है, ये भी क्या है, हमको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वाटर की हेल्प से। तो ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किससे मिली, वाटर से, ठीक है। तो ऐसे ही ओशियन से, थर्मल पावर स्टेशन से। तो ये सब क्या है, हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन है, ये क्या है, हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन से हमको सोलर एनर्जी मिलती है। तो इस तरह से डिफरेंट सोर्स हैं जो हमको एनर्जी देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सोर्स क्या होते हैं, कि जो भी कोई भी चीज़ वो हमको अगर एनर्जी दे रही है तो वो क्या है, हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी। वाटर हो गया, ओशियन हो गए, सन हो गया, ये सब क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी के टाइप हैं। तो दो तरह के हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं कि जिनका हम बार बार प्रयोग करते रहें और वो हमारे बार बार प्रयोग करने के बाद भी ख़त्म नहीं हो रहे हैं, वो सब क्या है, हमारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और ऐसे सोर्स जो हमारे एक बार यूज करने के बाद ही ख़त्म हो जा रहे हैं, समाप्त हो जा रहे हैं, वो क्या है, हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जैसे वाटर है, यहाँ से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि पानी हमने इलेक्ट्रिसिटी बना ली वहाँ से पानी से, तो वो पानी वेस्ट हो गया, ख़राब हो गया, उसको हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक टंकी लगाई हुई है जिसके अंदर वाटर है, यहाँ से पाइप आ रहा है और यहाँ पे हमारा सिंक है। सिंक में हमने हाथ धोए और ये पानी हमारा नीचे हमने इकट्ठा कर लिया। यहाँ से वाटर ऐसे गया, यहाँ पे हमारा वर्क हुआ। ये जो पानी स्टोर है ना, है तो पानी, और नीचे भी क्या है, वाटर ही है। लेकिन इसकी एनर्जी के कारण हमारा जो वर्क है यहाँ पे वो डन हुआ। अब डन होने के बाद ये वाटर नीचे चला गया, फिर हमने इसको दोबारा एनर्जी दी और वापस वहीं पहुँचा दिया। तो वाटर तो वही है, बीच में वो अपना काम भी कर रहा है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे हमने यहाँ पे टरबाइन लगाया हुआ है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये टरबाइन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। तो पानी तो वही है, लेकिन यहाँ पे उसने अपनी एनर्जी प्रोड्यूस की और एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद नीचे स्टोर हो गया, फिर हमने उस पे फोर्स लगाई और वापस उसको उस टैंक तक पहुँचा दिया। तो ये क्या हो गया, वाटर तो वही है लेकिन बीच में काम कर रहा है और फिर भी वाटर ही है। तो ये सब क्या हमारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसे ही सनलाइट है, वो भी हमारी क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि सन की जो लाइट है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, वहाँ पे प्रोसेस होती है और वहाँ से हमको क्या है, जो एनर्जी मिलती है लाइट के रूप में, हीट के रूप में, जो हमारा वर्क डन करती है और उसके बाद फिर दोबारा से हमारे लिए वो रेडी रहती है। तो इस टाइप से जो भी हमारे सोर्स होते हैं जिनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे वाइंड एनर्जी आपने देखा होगा कि ऐसे ब्लेड टाइप से लगे हुए होते हैं, ये जिनको पवन चक्की बोलते हैं, वाइंड मिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है ये हवा से घूमती हैं
और हमारा कोई भी जो वर्क यहाँ पे डन करना है वो हमारा वर्क डन होता है, काम हो जाता है। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि हमने इस ब्लेडों को घुमा दिया, वो हवा ने, वायु ने, एयर ने इसको घुमा दिया ब्लेड को, अब उसके बाद वो समाप्त हो जाएगी। तो इस टाइप के जो भी सोर्स हैं जिनका हम बार बार यूज कर सकते हैं वो सब हमारे क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है कि जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की ऐसे सोर्स जिनका एक बार यूज करने के बाद वो समाप्त हो जाए और समाप्त होने के बाद हम उनका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, और जिनको बनने में भी लाखों साल लग जाते हैं। जैसे पेट्रोल, हमने गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, अपनी बाइक में, बाइक चली 100 किलोमीटर, उसके बाद जो उसका पेट्रोल है हमको नहीं मिलता, वो सब उड़ जाता है। तो वो सब क्या हो गई, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसा तो नहीं होता कि हमने पेट्रोल डाला टंकी में और साइलेंसर पे एक कैन बांध दी जिसमें से पेट्रोल कैन में आ गया और वापस हमने टंकी में भर लिया, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो अब हमारा काम हुआ, वर्क डन हुआ, बट जो हमारा सोर्स था वो फिनिश हो गया, उसका हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। तो ऐसे जो सोर्स होते हैं एनर्जी के, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स क्या हो गए कि एनीथिंग दैट प्रोवाइड अस एनर्जी इज कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो दो टाइप के होते हैं, एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, द सोर्स ऑफ एनर्जी which can use again, कि वो सोर्स एनर्जी के जिनका प्रयोग दोबारा किया जा सकता है, वो सब क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। द सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन यूज अगेन इज कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो वाटर, सनलाइट, एयर, एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल source of energy, the source of energy which cannot use after, which cannot use again। द सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन नॉट यूज अगेन, कि जिनका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता, इट्स कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। The source of energy which cannot use again is called non-renewable source of energy, जिनका प्रयोग दोबारा नहीं किया जा सकता। जैसे कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, एक्सेट्रा, केरोसिन है, कि इनका जो यूज है वो दोबारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट फ्यूल। फ्यूल क्या होते हैं कि कोई भी पदार्थ जो जलने के बाद हमको एनर्जी दे,
जो जलने के बाद हमको एनर्जी दे, वो क्या है? हमारा फ्यूल। अब जलेगा तो वहाँ से हीट निकलेगी और हमारा वर्क डन होगा, हमारा खाना पकेगा या जो भी हम काम कर रहे हैं वो सब हमारा काम होगा। ठीक है, तो जो जलने के बाद हमको हीट दे वो क्या है? एनर्जी दे। जो जलने के बाद हमको एनर्जी दे वो क्या है? हमारा फ्यूल। तो एनीथिंग that gives us energy on burning is called fuel. Anything that gives us energy on burning is called fuel. कि कोई भी चीज़ जो जलने के बाद हमको एनर्जी दे वो क्या है? हमारी फ्यूल है। अब गुड फ्यूल क्या है? तो गुड फ्यूल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा क्या होगा? कि जो हमको आसानी सस्ता हो, आसानी से प्राप्त हो सकता हो, उसका ट्रांसपोर्टेशन आसान हो। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखना इस चैप्टर का 2 मार्क्स का। व्हाट इज़ द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी या व्हाट इज गुड फ्यूल, क्या है उसकी गुड फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सब एक ही बात है। ठीक है, कि सस्ता हो, आसानी से उपलब्ध हो सके, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो, इग्निशन टेम्परेचर उसका कम हो। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो, स्टोरेज आसानी से कर सके। तो ये सब जिसके अंदर गुण होंगे वो सब हमारा क्या है? गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऐसा सोर्स जो आसानी से प्राप्त हो सके, सस्ता हो, उसको भंडारण करना आसान हो, इकट्ठा करना आसान हो, ले जाना आसान हो, कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो और इग्निशन टेम्परेचर कम हो। ठीक है, तो कह सकते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। नंबर 1, इट शुड बी चीप, सस्ता हो, नंबर 1। नंबर 2, इट शुड बी इजीली अवेलेबल, आसानी से मिल सके, उपलब्ध हो। इट स्टोरेज शुड बी इजी, इसका जो भंडारण है वो करना आसान हो। ऐसा नहीं है कि आग लगने का खतरा हो या बहुत सारा एरिया ये घेरता हो। ठीक है, तो इट्स स्टोरेज शुड बी इजी, इट शुड बी इजीली ट्रांसपोर्टेबल, it should be easily transportable या it should be easily transport लिख लो केवल, it should be easily transport कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान हो। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, its calorific value should be high, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाई होनी चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कि 1 ग्राम फ्यूल को जलाने पर अधिक से अधिक मात्रा में जो हीट है, एनर्जी है, वो वहाँ से रिलीज हो। ठीक है, 6 पॉइंट हम लिख सकते हैं, इट्स
इग्निशन टेम्परेचर शुड बी लो। इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लो हो, कम हो। मतलब ऐसा नहीं है कि हम जलाए जा रहे हैं, वो जल के ही नहीं दे रहा है, आसानी से आग भी पकड़ लेता हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक साथ ही आग पकड़ ले, हमने माचिस जलाई और जलाने के साथ ही सब धुआंधार कर दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आसानी से आग पकड़ ले। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब है कि वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी पदार्थ है वो आग पकड़ता है, फायर कैच करता है, उसको क्या कहते हैं, उसका इग्निशन टेम्परेचर। तो आज ये जो बातें बताई हैं इनको आपको रिवाइज करना है, पढ़ना है, और ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इनको भी याद करना है, नोट करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।